महेश्वर तहसील की रितिका पाटीदार और झिरनिया की सलोनी अग्रवाल का खरगोन कलेक्टर ने सम्मान किया। खरगोन जिले के महेश्वर और झिरनिया में रहने वाली दो बेटियों ने डिप्टी कलेक्टर बनकर निमाड़ का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर खरगोन कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने भी उन्हें बधाई देते हुए उनका सम्मान किया। शनिवार को खरगोन आई दोनों ही बेटियों से विजन न्यूज ने विशेष चर्चा की। सबसे पहले हम बात करें महेश्वर तहसील की रितिका पाटीदार की, जिन्होंने पत्नी, बहू और 1.5 माह के बच्चे के लिए मां का फर्ज निभाते अपना सपना पूरा किया। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों को शायद ही कोई भूल सकता है। रितिका पाटीदार ने भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ही अपना आइकॉन बनाया और पत्नी, बहू और मासूम बेटे के लिए मां का फर्ज निभाते हुए एमपीपीएससी के रण को जीत लिया। हाल ही में जारी हुए एमपीपीएससी परीक्षा के परिणाम जब आए तो पता चला कि 32 साल की रितिका पाटीदार ने इसमें 90वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट हासिल की है। परिणाम का पता चलते ही उनके गृह ग्राम कावड़िया और ससुराल ग्राम केरवा कुआ जिला बड़वानी सहित उनके निवास स्थान इंदौर में खुशियां छा गई। रितिका न सिर्फ अपने मायके कावड़िया बल्कि ससुराल कुआ से डिप्टी कलेक्टर बनने वाली पहली महिला है। इसके अलावा अपने गांव से वे पहली इंजीनियर भी हैं। रितिका बताती हैं कि वह शासकीय कन्या स्कूल में पढ़ती थी और वहां पर पढ़ाने के लिए टीचर नहीं थे। इसके चलते वह 7 किलोमीटर दूर बाइज स्कूल में पहुंच जाती और पीछे की बेंच पर बैठकर शिक्षा हासिल की। रितिका ने विजन न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि मेरे सपने को पूरा करने में पति और ससुराल वालों ने भी पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि घर परिवार के साथ जॉब की जिम्मेदारी दी, लेकिन सपना साकार करना था तो दिन में जॉब और घर के कामों से फ्री होने के बाद रात के समय जागते हुए पढ़ाई की। इस दौरान बच्चे को भी संभालते हुए मां का फर्ज भी बखूबी निभाया। एमपीपीएससी 2019 प्री की एग्जाम नजदीक आई तब उनकी डिलीवरी हो चुकी थी। डिलीवरी सीजर से हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने केवल आराम का ही कहा था। इसके चलते रितिका का सपना टूट गया था क्योंकि उन्होंने काफी मेहनत की थी एमपीपीएससी एग्जाम की, और जब एग्जाम आई तो उन्हें रेस्ट करना जरूरी था। किसी तरह डॉक्टर से कंसल्ट किया तो कभी घर वालों को मनाया, लेकिन सबने एग्जाम देने से मना कर दिया। बच्चे की खुशी के पीछे टूटते सपने का दर्द पति विपिन समझ गए थे। ऐसे में पति ने समझाया कि जिस तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध के मैदान में अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर उतरती थी, उसी तरह तुम भी हिम्मत मत हारो और हम तुम्हारे साथ हैं। इसी के चलते रितिका ने बेड पर सिर्फ बच्चे की आंख लगने का इंतजार किया। जैसे ही आंख लगती तो रितिका की पढ़ाई शुरू हो जाती और आंख खुलते ही बच्चे को खिलाने लग जाती। जैसे तैसे बच्चे के साथ पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन अब परीक्षा देना बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि एग्जाम हॉल में बच्चे को नहीं ले जा सकते थे। ऐसे में पति और घर वाले रितिका के साथ एग्जाम हॉल पहुंचे, जहां 3 घंटे रितिका एग्जाम हॉल में थी और बच्चा बाहर परिवार के साथ इंतजार कर रहा था। एग्जाम में रितिका का कभी ध्यान पेपर पर तो कभी बाहर बच्चे पर जा रहा था। इसके बाद उन्होंने एग्जाम हॉल में 2 मिनट का मेडिटेशन कर दिमाग को एकाग्र किया। मेंस के समय बच्चा चलने लग गया था तो पढ़ाई में काफी परेशानी होती थी। तब पति और परिवार ने काफी सहयोग किया। पति ने अपनी जॉब से छुट्टी लेकर बच्चे को संभाला। रितिका पाटीदार ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, भाई और पति और ससुराल के सदस्यों को दिया है। महेश्वर तहसील कवाड़िया गांव में एक मध्यम वर्गीय किसान परमानंद के परिवार में जन्मी रितिका अपने घर की सबसे छोटी बेटी है। उनकी 3 बहनें और एक भाई है। पति और ससुर दोनों शासकीय सेवक है। रितिका का लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर बनने का था। शादी के बाद वर्ष 2015 में पहली बार एमपीपीएससी की परीक्षा दी थी, जिसका रिजल्ट 2017 में आया। इस बीच 2016 और 2017 के एग्जाम भी दी थी, लेकिन पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने एग्जाम क्रैक कर ली और द्वितीय श्रेणी अधिकारी की पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस मिली है। वर्ष 2019 में फिर एग्जाम दी। हालांकि 2017 में भी उनका डिप्टी कलेक्टर के लिए नाम वेटिंग में था। 2019 के एग्जाम में उन्होंने क्रैक की और इस बार रितिका सपना साकार हो गया। इस तरह एमपीपीएससी 2019 में खरगोन जिले के झिरनिया में रहने वाली सलोनी अग्रवाल का चयन भी हुआ। वह टॉप 10 में शामिल है। उन्होंने प्रदेश में 8वीं रैंक मिली है। सलोनी पहले प्रयास में ही डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई। सलोनी के पापा गिरिराज अग्रवाल का 25 अप्रैल को 2021 में कोरोना से निधन हो गया था। वह अपनी बेटी को अफसर बनते देखना चाहते थे।
मंगलवार रात को 12 बजे जैसे ही रिजल्ट की खबर मिली, सलोनी के भाई ऋतिक और मां की आंखें खुशियों से भर आई। झिरनिया में उनका परिवार किराना की दुकान चलाता है। सलोनी की मां का कहना है कि बेटी ने संघर्ष के बीच लड़ाई की। उसके पिता हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उसके पापा ने सलोनी को अफसर बनाने का जो सपना देखा था वह उसने पूरा कर दिखाया। सलोनी के छोटे भाई ऋतिक ने बताया कि दीदी ने नवोदय विद्यालय सनावद में पढ़ाई की थी। उनकी पढ़ाई काफी संघर्षों के बीच में हुई। उन्होंने इंदौर से BBA किया, वहां 1 साल पढ़ाई की। 2019 में पहली बार MPPSC की परीक्षा दी थी। हाई कोर्ट में मामला चला गया तो सब तनाव में आ गए, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद उनके परिवार में एक बार फिर खुशियां लौट आई। अपने गृह ग्राम आई सलोनी का गांव वासियों ने भी स्वागत कर उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। खरगोन जिले का नाम रोशन हुआ, परिचय है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज मैं इस पद को प्राप्त किया है और कलेक्टर सर के द्वारा सम्मानित हुई हूँ। मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि एक माँ होने के नाते, मैंने एक बहू होने के नाते और एक महिला होने के नाते यह पद प्राप्त किया है, तो मैं समाज को संदेश देना चाहूँगी कि लड़कियों और महिलाओं को पढ़ने दिया जाए और हर वह जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ने का मौका दिया जाए। किस तरीके से परिश्रम करना पड़ा आपको? कठिनाई भी आई होगी? जी बिल्कुल, एक लंबा संघर्ष रहता है और इसमें यह जो परीक्षा है इसमें लगातार धैर्यता और लगनता के साथ मेहनत करनी होती है। अगर आप यह करते हैं तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमती है। क्या नाम है? जी, मैं ऋतिका पाटीदार। कहाँ से हैं? मैं ग्राम कौड़िया, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन से हूँ। अखबार और TV चैनलों में आपके संघर्ष की गाथें सुनने को मिली थी। आपने पिता को भी खोया, उनका भी एक सपना था कि बेटी अफसर बने, उस अफसर बनता देखना चाहिए, क्या कहना चाहिए? सर, ये बिल्कुल सही है कि मेरे पापा का भी सपना था कि वो मुझे ऑफिसर बनते हुए देखे। आज वो मेरे साथ नहीं है, इस बात का दुख है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत खुश होंगे जहाँ भी है। तो मेरे परिवार का मुझे बहुत सपोर्ट रहा उनके जाने के बाद। जैसे मेरे बड़े पापा हैं, मम्मी है, मेरा भाई है और बाकी सारी फैमिली का भी। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ सर सबके लिए। जैसे घर पे मम्मी वगैरह किराना दुकान चलाते हैं, जी। जैसे आपके चैनल में की खबर आई थी, खुशियों से पूरा गाँव भी मतलब वो सारोबार रहा, क्या कहना है इस बात? जी सर, मैं जब अपने गृह जिले में अपने गांव में आई थी पहली बार, तो सबने मुझे बहुत सत्कार सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया। उससे मेरी खुशी 4 गुना बढ़ गई है और मैं सबकी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। क्या नाम लिखते हैं? सलोनी अग्रवाल, कहाँ के रहने? झिरनिया डिस्ट्रिक्ट खरगोन। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।